हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, मैथ वाला इंस्टीट्यूट की तरफ से यूपी टेट के लिए एक क्लास स्टार्ट की गई थी जो डेली आपको शाम को 7 बजे लाइव मिलती है। तो दोस्तों, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, सारे टॉपिक जैसे ही क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। उसमें मैं आपको वर्ग निकालने की ट्रिक भी बताने वाला हूं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना है। क्वेश्चन कर रहा है 1 कितनी बार लिखा है, 1 को कितनी बार लिखा गया है, 1 को 4 टाइम लिखा गया है। अगर आपको कहा जाएगा कि इसका वर्ग बताओ तो आप क्या करने वाले हैं। इसको तो वर्ग का मतलब क्या होता है, इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे लिख के क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे तो वैसे भी आप कर लेते हैं। जैसे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर है ना, तो हम लोग कितना करेंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे और उसके बाद क्या करने वाले, उसके जस्ट हम लोग क्या अपोजिट में लिखने वाले। 4 के बाद क्या होता है, 3 2 1। यही क्या होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप नहीं जानते कि हाँ सर ये सही है कि गलत है, तो आइए दोस्तों एक सबसे छोटा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर पता है सबको, 1 1 1 2 1 होता है। क्या होता है, 1 2 1 होता है, ये सबको याद है। अब इसमें आप ट्रिक लगाइए, देखिए लगता है कि नहीं लगता है। अगर आप ट्रिक लगाने वाले, 2 नंबर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे और फिर से 2 से बाद 1 कर देंगे, तो यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल सर एकदम सही बता रहे हैं। अगर आपको और अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेना हो तो हम लोग 1 1 को कितने टाइम्स ले लेंगे, 1 1 को 5 टाइम ले लेंगे। अब इसका क्या बोल देंगे, इसका स्क्वायर करके दिखाओ। अगर इसका स्क्वायर करने की बात कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1 1 को कहां तक लेना है, 1 1 को कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है ना, तो हमको कहां तक जाना, 1 2 3 4 5। अब क्या करिए, जैसे ही 5 आ गया अब आपको क्या लिखना है, रिवर्स में लिख देना है। 5 के बाद क्या होता है, 4 3 2 1। यही क्या होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाएगा सर इसमें तो 1 1 है, तो आपने बता दिया कि 1 1 है तो कैसे स्क्वायर करना है। अगर 1 1 नहीं रहेगा तब आप स्क्वायर कैसे करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा ले रहा हूं क्वेश्चन, दिखाता हूं। जैसे अगर आ गया कि आपको क्या करना है, आपको कितने का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। आपको जैसे निकालना है 55 का स्क्वायर निकालना है। आपको जैसे निकालना है 65 का स्क्वायर निकालना है। आपको जैसे निकालना है कितने का, 35 का स्क्वायर निकालना है। एनीवन आपको निकालना है, आपको कितने का स्क्वायर निकालना है, आपको 85 का स्क्वायर निकालना है। लास्ट में जिसके कितना होना चाहिए, लास्ट में जिसके 5 होगा तो उसका स्क्वायर आप लोग कैसे निकालने वाले हैं। तो जिसके लास्ट में 5 होगा तो उसके निकालने की ट्रिक देखिए दोस्तों क्या होती है। जैसे यहां लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। डायरेक्ट आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखते हैं 2 के पहले, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 के बाद 3 आती है। इनका दोनों का गुणा करा देंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। अगर आप आगे बात करने वाले हैं कि इतना 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 5 से एक बड़ी संख्या ले लीजिए, कितना आ जाएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 पंचे कितना होता है, 6 पंचे होता है 30, तो 30 25 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगर आप लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ कितना आ गया, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। देखिएगा जैसे ये आ गया आपके स्क्रीन पे। अब कहते हैं हम लोग अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालने वाले हैं। तो 65 अगर हम लोग करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है 25। आप 6 से एक बड़ी संख्या लेंगे, कितना हो जाएगा 7, और 7 का 6 में गुणा करा देंगे, 7 6 कितना हो जाएगा 42, 42 25 इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 5 का स्क्वायर क्या करने वाले हैं, 5 का स्क्वायर 25। अब 3 से बड़ी संख्या क्या करने वाले हैं, 3 से बड़ी संख्या होती है 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 25 इसका राइट आंसर होने वाला है। अब जैसे 85 का निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब 8 से बड़ी एक संख्या ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो 72 25 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो मैंने जिसके लास्ट में कितना रहेगा 5 रहेगा तो उसका हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल लेंगे। और हमने पहले बता दिया कि जिसके नंबर में 1 1 रहेगा तो आप उसको कैसे निकालने वाले हैं। अगर हम लोग चलते हैं आपके स्क्रीन पे, देखते हैं अगला नेक्स्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सर जिसके अंक में 5 नहीं होगा तब आप कैसे निकालने वाले हैं।
तो आइए दोस्तों मैं उसके भी ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे आगे आपको निकालना है कितने का, 23 का स्क्वायर निकालना है। अगर 23 का स्क्वायर निकालना, 23 का स्क्वायर वैसे भी आपको याद होगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होगा, मैं मान ले रहा हूं। अगर 23 का स्क्वायर नहीं पता आपको तो कैसे निकालने वाले हैं देखिएगा। पहले वाले नंबर को क्या मानना है ए, दूसरे वाले नंबर को क्या मानना है बी। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर करिए, दूसरे नंबर का क्या करिए, दूसरे नंबर का स्क्वायर करिए, यानी बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना करने वाले हैं, 3 का स्क्वायर 9 करने वाले हैं। अब क्या करिए, दोनों को गुणा कर दें। 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 को 2 बार गुणा कर, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आया 1। अब 2 का क्या करने वाले, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5। और वैसे भी 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। दोस्तों इसमें कौन सी फार्मूला लगा है, तो इसमें फार्मूले की अगर बात करने वाले तो फार्मूला लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का क्या होने वाला है, प्लस का b स्क्वायर होने वाला है, ये फार्मूला होता है। तो हमने क्या किया, पहले दूसरे नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 कर दिया, 6 का 2 से गुणा कर दिया, 12 के 2 आ गया, यहाँ पे कैरी कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, कैरी 1 जोड़ दिए 5 आ गया, ठीक है। अब आप लोग चाहे जितने एनी वन किसी भी नंबर का आप कर सकते हैं। जैसे आपका 72 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, कैरी आया अभी नहीं आया। अब 7 दूनी कितना होता है 14, 14 को 2 में गुणा करेंगे, 14 दूनी कितना होता है 28, 28 से कितना आ गया 8, कैरी कितना आ गया, कैरी आ गया 28 की 8, कैरी आ गया 2, हासिल कितना आ गया, हासिल आ गया 2। अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग कितना, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, 28 की 8, कैरी 2 आ गया, 7 7 49, 49 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49 और 2 51 होता है, 49 2 कितना होता है 51 होता है। अगर आपसे कोई भी नंबर पूछ ले जाएगा, जैसे आपसे पूछ ले जाएगा कि सर 87 का स्क्वायर क्या होता है, 87 का स्क्वायर क्या होता है, तो 87 का स्क्वायर का मतलब क्या करने वाले, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, 49 की 9, हासिल कितना आ गया 4 आ गया, हासिल थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा ना, 4 आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले, 7 8 कितना होता है 56, और 56 का 2 से गुणा करेंगे, 56 दूना कितना होता है, 56 दूना होता है 112, और 112 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 116, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116 आ गया, 116 की हम लोग 6 लिख दिए तो कितना आ गया हासिल 11 आ गया। और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 कितना होता है 64, और 64 में 11 जोड़ेंगे, जैसे आपको नहीं समझ में आता 64 आ गया, 64 में 11 जोड़ना, यहाँ फटाक से लिख 3 4 1 5 और 6 1 7, तो कितना आ गया 75 आ गया। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले 75, तो 75 और 59 इसका राइट आंसर होने वाला है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, जैसे हम लोग जो क्वेश्चन आपको याद है, जैसे 16 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या 16 का स्क्वायर पूछ लिया जाएगा, तब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले देखिएगा। क्या करना है आपको, 6 का स्क्वायर लिखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 की 6, आगे दोनों को गुणा कराएंगे, कितना 6 का नाम 6, 36 की 6 हासिल आया 3, 6 का नाम 6, और 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ने वाले कितना आ जाएगा 15, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 256 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग स्क्वायर वाली समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं कुछ अच्छे तरह से क्वेश्चन लेके आया हूं, देखिएगा दोस्तों कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हैं, ये देखिएगा। अब स्क्वायर में क्या है, इसको कितने नंबर तक जाना, 1 2 3 4, कितने नंबर है 4 नंबर है, तो कहां तक जाना 4 तक ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर क्या करने वाले हैं 4 के बाद कितना करने वाले हैं, 4 के बाद 3 2 1 कर दीजिए, और फिर यहां कितने तक जाना है 3 नंबर, तो 1 2 3 और 2 1, ये हो जाएगा। अब इसको आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं दोस्तों देखिएगा, इसी में जोड़ने वाले हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 और 2 हो जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर ऐसे आपको ट्रिक नहीं पता है तो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसको करना बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन है, स्क्वायर निकालो, उसके बाद क्या करो, इसको ऐड करो। आगे देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या करना है, 1 2 और 1, भाई 2 नंबर है, पहले 1 2 किया, फिर 1 कर दिया, फिर प्लस लिखने वाले कहां तक जाना, 1 2 3 4 ना, तो 1 2 3 4। अब हम लोग माइनस में करते हैं, 3 2 1, कितने नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना, तो जहां 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 4 3 2 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ऐड करने वाले, देखिएगा 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। आगे हम लोग चलते हैं,
एक हो गया, एक में 3 जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें खत्म हो गया, 4 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 3 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 1 है, 1 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों मैंने बहुत आसानी से आपको जोड़ के अच्छे तरीके से बता दिया। विद इन 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे और कैसे टाइप के क्वेश्चन राइट है। देखिएगा कह रहे हैं क्वेश्चन, अब की आपको क्या बताना है, अब की आपको देखिए क्या है, बेस में लिखा है और होल में लिखा है, यानी 1 होल 1 अपान का 2 लिखा है, फिर 11 होल 1 अपान का 2 लिखा है, फिर 11 बाई 1 अपान का 2 लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले, देखिएगा दोस्तों जो होल वाले नंबर है इनको सबसे पहले ऐड कर लीजिए। क्या करिए, इनको ऐड कर लीजिए। देखिएगा इसको लिखने का तरीका, 1 लिखेंगे प्लस का, ये 1 वाला हो गया, ये 11 को हम लोग लिख दिए प्लस का, ये 11 है तो हम लोग लिख दिए, और ये क्या है, ये 4 बार 1 है तो 4 बार लिख दिया। और अब यहाँ क्या लगाने वाले हैं, प्लस। अब देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 कितने टाइम लिखा है, 4 टाइम लिखा है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिएगा कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 4, फिर 1 2 3, फिर क्या करने वाले हैं 1 2 फिर 2 और फिर 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी तक कितना आंसर आया है, अभी तक दोस्तों कितना आंसर आया है, अगर अभी तक 1 2 3 4 कितना आया है 1 2 3 4 आया है, अभी तक आंसर आया 1 2 3 4 आया। अब हम लोग क्या करने वाले, अंदर को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 4 और बटे 2। क्यों आया ये दोस्तों, क्योंकि नीचे वाले बराबर, जब नीचे वाले बराबर होंगे तो ऊपर वाले क्या होते हैं, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं। 2 का नाम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। देखिए 1 2 3 4 और प्लस का 2 इसमें ऐड कर दीजिए, 4 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 6 3 2 1। यही क्या होने वाला है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। आप लोग आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आइए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन करा 999 है, फिर 1/7 है, फिर 999 है, 1/7 है, फिर प्लस का 999 है और 5/7 है। तो इसमें क्या करने वाले, देखिएगा दोस्तों ये 99 कितने टाइम से लिखा है, ये 99 3 टाइम से लिखा है ना। तो 999 3 टाइम से लिखा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या 3 बार चाहे जोड़ लीजिए, चाहे क्या करिए 3 बार इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। और क्या करने वाले हैं, प्लस का हम लोग अंदर क्या लिखा है 1/7, प्लस का 1/7 और प्लस का 5/7 ये लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 9 27 की 7, 3 9 27 2 29, 3 9 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और प्लस का अब क्या करने वाले, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1 ऐड करेंगे 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7/7। इसको क्या करिए कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना आने वाला है 2997 और प्लस का 1 ऐड कर देंगे 2997 की जगह क्या होने वाला है, 7 की जगह पे होने वाला है, साथ में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। यही क्या होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले 99 कितने टाइम्स था 3 टाइम्स था, चाहे आप 3 टाइम्स लिख के जोड़ लीजिए, चाहे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर जैसे दिया गया था तो अंदर हम लोग क्या करिए कॉमन ले लिए और इसको जोड़ के 7 से 7 कट गया, 1 आ गया, 1 हम लोग इसमें ऐड करते हैं, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 15 सही 15 होल 1/4 प्लस का 15/1, ये सारा क्वेश्चन लिखा है। देखिए 15 15 कितने टाइम्स है, इसमें क्या है 15 कितने टाइम्स है, देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आप अगर 15 कॉमन लेना चाहते हैं, चाहे कॉमन ले लीजिए, चाहे इसमें जोड़ दीजिए। अगर लेंगे देखिएगा 15 कितने टाइम्स है 4 टाइम, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस का। अब हम लोग अंदर क्या बचा 1/4 बचा, फिर इसमें क्या बचा, इसमें 2/4 बचा, और इसमें क्या बचा 3/4 बचा, और इसमें क्या बचा 4/4 बचा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देरी किए सॉल्व करते, 15 चौको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस का इसको सॉल्व करते, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 3 कितना होता है 6, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 बटे क्या होने वाला है 10/4 होने वाला है। अब इसको क्या करते हैं 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 2 पंचे
10 होने वाला है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। जो एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 2 में 3 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 4 10, एकदम सही आंसर मिल रहा है। अब आप ये जैसे आ गया 60 प्लस का 5 अपान का 2 आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें 2 आ गया कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आपको भिन्न तो पता है ना सॉल्व करना। जैसे हम लोग भिन्न सॉल्व करते हैं, कर दीजिए। 60 का 1 में 2 में गुणा करेंगे, 60 गुना 120, और प्लस का 5 करना 5 और बटे 2 करना, इसको इससे नीचे वाले का 60 गुना 120, 5 करना 5, 2 करना 2, 120 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 125 और बटे 2 आ जाएगा। फ्रिक्शन में आंसर है तो हम लोग फ्रिक्शन में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन में कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ 1 2 5 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग कितना होता है 12, क्रॉस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 5, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ऐसे हम लोग रिवर्स में लिख देंगे, यही आपका फ्रिक्शन में आंसर हो जाएगा। क्या लिखना है दोस्तों, ये लिखना है 62 सही 1 बटे 2 क्या होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 का 5 भागे 2 निकालना है, इसका आंसर आपको बताना है सिंपलीफिकेशन में। और इधर दिया है का की जगह पे आप लोग आप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, दोनों राइट आंसर होने वाले हैं दोस्तों। तो इसको करने के लिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को पता होता है कि आप क्या करिए, आप डिवाइड करिए। नहीं दोस्तों, सबसे पहले बॉड मास रूल में क्या होता है, ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद क्या हल करते हैं, ओ मतलब आप का मतलब क्या होता है का का मतलब क्या होता है गुणा। तो सबसे पहले गुणा को ही हमको सॉल्व करना है, यही मैं बताने के लिए लाया हूं दोस्तों। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो है नहीं कि इसमें कुछ तो टिक होगा तभी तो ये क्वेश्चन बोर्ड पे आया है। ऐसे थोड़ी ना आ जाता है, बिना सर्च किए, बिना अच्छे से सोचे समझे ऐसे क्वेश्चन नहीं लाए जाते हैं कि ऐसे ला दिया गया और कोई भी एनीवन क्वेश्चन आ गया आप लोग इसको सॉल्व करें, बहुत आसान है। आसान क्वेश्चन नहीं लाए जाते दोस्तों, कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक लागू होती है। जब वो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आने वाला है। तो मैंने क्या बताया, आपकी जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आपकी जगह पे हम लोग का लिखने वाले हैं। यहां लिखा था 4 और आपकी जगह मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए और भाग डिवाइड क्या कर दीजिए 2। अब कुछ लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। नहीं दोस्तों, आपको भी हमने सॉल्व कहां किया है, तो 5 को कितना होता है 20 और डिवाइड बाय 2। अगर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर 2 कितना 2 का पहाड़ा करो 20 आ जाए, 2 धाम में 20 आने वाला है। आगे हम लोग सेम इसी तरह इसको भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 6 था आपका मतलब का मन गुणा हो जाएगा 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई सॉरी प्लस है ना, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस का 4। कुछ लोग क्या करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब जैसे ही आपने 5 को 5 से डिवाइड किया वैसे ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, 6 पंचे कितना होता है 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 4 और 5 का पहाड़ा पढ़ो 30 आ जाएगा। 5 छक्का कितना होता है 30 और प्लस था प्लस कर दिए 4 और 6 4 कितना होने वाला है दोस्तों, 6 4 10 होने वाला है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल के करवा दिए, आपको पता होना चाहिए आपका मतलब क्या होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। दोस्तों आपकी फ्रिक्शन में क्या का को सॉल्व करना है, देखिएगा इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1/3 लिखेंगे, का की जगह पे 1/3 लिखेंगे और डिवाइड क्या करने वाले हैं 1/3। आप लोग झटके से क्वेश्चन को मत सॉल्व करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको करना है तो 1 का नाम कितना हो जाएगा, 1 और 3 तरीका कितना हो जाएगा 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग भाग को सॉल्व करने वाले हैं। तो 1/9 लिखेंगे, भाग की जगह पे मल्टीप्लाई, इसको क्या करने वाले हैं रिवर्स करने वाले हैं। अब काट देंगे इसको, 3 का नाम कितना होता है 3, 3 तरीका कितना होता है 9, ऊपर कितना आ गया ऊपर 1, नीचे कितना आ गया 3, तो 1/3 इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा कितना लिखा है 1/6 लिखा है और डिवाइड लगा है 1/6 लिखा है, मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 से डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 अपान का 6 कितना होता है 36। अब डिवाइड को सॉल्व करिए, इसको मत उल्टा करिएगा ना, क्या करते हैं जैसे डिवाइड होता है उसके जस्ट बाद वाले को हम लोग क्या करते हैं उल्टा करते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 36 अपान का 1 करेंगे, इसको आप काट दीजिए 6 1 जा 6, 6 36 होता है। ऊपर न्यूमरेटर में 6 आ गया तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है 6। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं थोड़ा सा आपकी लेंथी क्वेश्चन बनाया गया है, कैसे आप लोग फ्रिक्शन से कैसे खेलते हैं, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें दिखाया गया है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने ऐसी ऐसी सुविधाएं आ जाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अगर आप इसको सॉल्व करना तो 1/2 क्रॉस 1/2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1/2, अपान का करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1/2 और आप का की जगह पे क्या
2 करने वाले। देखिएगा अब क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई की जगह पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 1 जा कितना, 1 करना में 1, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय 1/2 और होल लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 1/4 राइट कर देंगे, 1/4 और डिवाइड की जगह क्या करने वाले मल्टीप्लाई, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, अपान कर देंगे। अब फिर से यहां सॉल्व करेंगे, यहां 1/2 है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे 4 अपान का 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 4 अपान का 1 कर देंगे, क्या 1/4 राइट कर दिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसको क्या कर दिए उल्टा कर दिए। आगे हम लोग क्या करने वाले 1/2 राइट कर दिए और इसको क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, फिर काट दीजिए इसको। जैसे 2 का नाम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 का नाम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1/2 और होल बचा, कितना बचा ऊपर वहां बचा 2 और कितना बचा 1 बचा। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 होता है, जब अपान का अपान होता है तो क्या होता है अपान उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है अपान उल्टा हो जाता है, तो ऊपर 1 चला जाएगा 2 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है 1/4। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर 1/4। अगर ये क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आया तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले 1/2 लिखते हैं, होल का मतलब क्या होता है डिवाइड होता है ना, और इसको क्या लिख देंगे 2 अपान का 1 राइट कर देंगे और इसके बाद क्या करने वाले, इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2 राइट कर दीजिए, मल्टीप्लाई की जगह सॉरी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए रिवर्स कर दीजिए और उसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से जैसे ही कर देंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है। देखेंगे दोस्तों ये दिया गया है 2 का मतलब होता है पॉइंट नहीं है यहाँ दोस्तों, क्या 2 का मतलब पॉइंट नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करने वाले, देखिएगा अगर आप इसको लिखना चाहें, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगने वाला है। जब आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या करना है। अगर बात करते हैं इसमें करने की तो सबसे पहले इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान का 2 माइनस का 1 अपान का 3 लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, ऐसे अगर सॉल्व करेंगे 3 का नाम 3 और 2 का नाम 2 और क्या होने वाला है 3 2 ना 2 और गुणे 3, यही तो लिखा है 1 और बटे 2 और 0.3, यही तो लिखा है दोस्तों, ये वाला नंबर यही तो लिखा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/3 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, देखते हैं आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्लस लगा देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान का 3 और माइनस का 1/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 और माइनस का 1/5 लिख सकते हैं। प्लस लगाएंगे डॉट 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 करते चले जाएंगे, प्लस का इसको क्या लिखेंगे 1 अपान का 99 माइनस का 1 अपान का 100 हम लोग लिखने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा अब यहाँ 1/3 प्लस का है माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ प्लस का है माइनस का कट जाएंगे। आगे अगर ये प्लस का है माइनस का है तो आगे प्लस का होगा। अगर ये इसी तरह कटता चलेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पहला नंबर है ना, यहाँ क्या है पहला नंबर है, तो यहाँ क्या बचेगा लास्ट नंबर बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा लास्ट नंबर बचेगा। अरे हम लोग क्या बात करने वाले, ये भी कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ अगर फर्स्ट नंबर बचेगा तो वहां क्या बचेगा लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर आपका क्या है 1/2, लास्ट नंबर आपका क्या है 1/100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर पहले फर्स्ट नंबर बचता है तो लास्ट में लास्ट नंबर बचता है, अगर पहले सेकंड नंबर बचता है तो लास्ट में सेकंड नंबर बचता है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे 100 और माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, देखिए 100 को 100 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 कर देंगे 2 आ जाएगा, बटे 100 दूना कितना हो जाएगा 100 दूना 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 100 का नाम कितना हो जाएगा 100 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 100 से 2 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, इसका राइट आंसर आने वाला है 98/200। जैसे 98/200 आएगा आप इसको काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 49 और इसको 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 49/100। क्या होने वाला है 49/100 दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है। एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो दोस्तों नहीं समझ में आ रही है तो दोस्तों आप नए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब नए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ असुविधाएं होंगी, उसको आप क्या करिए, उसको आप दोबारा तिबारा देख लीजिए। आपको बहुत आसानी तरीके से मैं बिल्कुल इजी लेवल से पढ़ाने वाला हूं। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। देखते हैं अगर आपकी स्क्रीन पे मैं लेने वाला हूं कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको सेम वैसे ही बताना है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको कैसे करना है इसको, जैसे यहाँ लिखा गया है थोड़ा तो देखते हैं। जैसे 1/20 लिखा गया, इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस का 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों। 5 का नाम 5 हो जाएगा, 4 का नाम 4, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 चौको 20, ठीक है। प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 और माइनस का 1/6 लिख सकते हैं, 6 का नाम 6, 5 का नाम 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 कितना लिख सकते हैं 6 और माइनस का 1/7 लिख सकते हैं और प्लस का अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1
1/11 और माइनस का 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये कट गया, इससे पहला कटता चला गया, यहां पहला बचा तो अंतिम में क्या बचेगा? ये भी कट जाएगा। अगर यहां पहला बचा तो अंतिम में लास्ट बचेगा 1/4 माइनस का 1/12 आ जाएगा। अब आप लोग को इसको सॉल्व करना है तो 12 का नंबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस का 4 का नंबर कितना हो जाएगा? 4 और बटे 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 बटे कितना आ जाएगा? 8/48। 8 45 8 6 कितना हो जाएगा? 48। 1 बाई क्या होने वाला है? 1 बाई इसका 6 राइट आंसर होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर 1/6 होने वाला है। दोस्तों अगर यहां से कहेंगे सर आप यही से क्यों बता रहे हैं बार बार, अगर इसको सॉल्व करना है तो एक और ट्रिक होती है दोस्तों। जैसे 1/4 है माइनस का 1/12 है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 बन जाएगा। 3 से 2 माइनस करें, 3 से 1 माइनस करें कितना आ जाएगा? 2/12 आ जाएगा। काट देंगे 1/6, इसका राइट आंसर भी होने वाला है। तो किसी भी लेवल से आप करें, आपका माइंड लेवल डिपेंड करता है कि आप कितना सीखे हैं। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आइए दोस्तों मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिया गया है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो समझ जाइएगा, बहुत अच्छा सा रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ 1/9 है, 1/9 में आप कुछ नहीं कर सकते। क्या देखिए 1/9 जैसे आप करना चाहेंगे तो 1/3 माइनस का 1/3 लिखेंगे तो 3 1 जा 3 कर देंगे और फिर 3 1 जा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जैसे 0 आ गया तो इसमें कुछ नहीं चलने वाला है, इसको हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं। ऐसे आप लोग सोचिएगा। क्या मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं? जब आप सोचेंगे तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब तक आप सोचेंगे ही नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैथ दोस्तों बिल्कुल इजी लेवल की आती है, मैथ में कुछ नहीं है दोस्तों। 30 में 30 नंबर लाना बहुत ही आसान काम है। बस क्या करिए, आप पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और इस वीडियो को आप 3-4 बार देखिए, 3-4 बार ये क्वेश्चन लगाइए और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फिर नहीं होने वाला है। देखिएगा दोस्तों अब कैसे करते हैं, जैसे 1/9 लिखा इसमें कुछ नहीं लगा, ठीक है। अगर 1/6 को हम 1/3 और माइनस का 1/2 और माइनस का 1/3 राइट कर सकते हैं? नहीं राइट कर सकते हैं। राइट तो तब करेंगे दोस्तों जब क्या इसमें कोई सा रूल लग जाएगा तभी राइट करेंगे, नहीं वरना ऐसे नहीं राइट करने वाले हैं। फर्जी में राइट करते क्या मतलब निकला? नहीं दोस्तों। अब इसको 3 का 3 का नम 3 और 2 का नम 2, 2 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 12 को अगर आप लिखे तो कितना हो जाएगा? 1/4 12 होता है ना दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? 3 और माइनस का 1/4। क्यों पहले छोटा नंबर राइट कर रहे हैं? क्योंकि 4 का नम 4, 3 का नम 3, 4 से 3 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा। अगर हम लोग यहाँ 3 लिख देते यहाँ 4 तो माइनस का 1 आ जाता। क्या आ जाता? माइनस का 1। जैसे ही माइनस का 1 आएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो यहां तक आ गया हम लोग कितने? 4 3 12 आ गया। हम लोग 20 को तोड़ते हैं 2 टुकड़ों में। 4 पंचे कितना होता है? 4 पंचे 20 होता है। अब हम लोग किसको तोड़ रहे हैं? 30 को। तो 5 छक्के कितना होता है? 5 छक्के 30 होता है। 42 को हम लोग तोड़ रहे हैं तो 6 सते कितना होता है? 6 सते 42 होता है। 56 को हम लोग तोड़ रहे हैं तो 8 7 8 कितना होता है? 7 8 56 होता है। 1/8 8 सते कितना होता है? 8 सते 56 होता है। आगे हम लोग 72 को तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? सॉरी कुछ इसमें से आ गया था दोस्तों, ऐसा लगा मैं चौंक गया, क्या हो गया यहाँ पे। देखते हैं हम लोग करते हैं। देखिएगा आप ये 72 है दोस्तों, तो हम लोग 72 को क्या करने वाले हैं? 8 9 72 करने वाले हैं। क्या 8 9 72 करने वाले। आप क्या करिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यही जो आएगा सॉल्व करने पे यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका राइट आंसर होने वाला। आइए दोस्तों देखते हैं। ये 1/2 है ना, यहां से अभी तक तो कुछ नहीं मिला ना, यहां से कुछ नहीं मिला। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 और 7 से 7, 8 यहां है तो 8 यहां है। अब देखिए क्या क्या इसमें बचा है, क्या क्या इसमें बचा है। जो जो बचा है आप उसको राइट कर लीजिए। देखिएगा 1/9 क्या है? प्लस का, और 1/9 यहां क्या है? माइनस का। तो इसमें डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? डायरेक्ट आंसर आ गया प्लस का 1/2 क्या होने वाला है? प्लस का 1/2 इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये थी सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है इसमें, क्या होता कहीं कौन सा दिमाग लग जाता है, कुछ डिसाइड नहीं होता है। अदर सब चैप्टर में क्या होता है दोस्तों, उसमें एक फिक्स होता है कि ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऑर्डर फिक्स होता है दोस्तों। यहाँ क्या होता है? यहाँ कोई ऑर्डर नहीं फिक्स होता। सिंप्लीफिकेशन में कब मल्टीप्लाई आ जाता, कब डिवाइड आ जाता, कब गुणा आ जाता, कब भाग आ जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। इसमें देखिए आप क्या करने, हमने पहले कौन से क्वेश्चन उठाए थे? वर्ग निकालना, और दोबारा सेकंड में क्या निकाले थे? ऐसे निकाल। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और तरीके से वर्ग निकालने की एक ट्रिक और बता सकता हूं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, बताना
अगर हम आप लोग कमेंट करेंगे बताएं तो मैं तुरंत बताने वाला हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे नहीं बताएं तो मैं नहीं बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं सर बता दीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों लास्ट एक हम लोग क्या वहां हम देखे थे ना, वही हम लोग बताने वाले हैं। देखिएगा क्या बताए थे, देखिएगा हम लोग स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताए थे ना। जैसे यहां हम लोगों ने क्या सीखा था, यहां हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा था। इसके जस्ट बाद हम लोग एक और स्क्रीन लेने वाले हैं। अब हम लोग क्या किए थे, पहले नंबर वाला सीख लिए थे, दोबारा में ये वाला सीख ली थी, दोबारा में क्या सीखने वाले हैं, अगर नंबर 100 के आसपास है तब कैसे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जैसे नंबर किसी संख्या के आसपास है तब कैसे करेंगे। जैसे आप मान लीजिए 92 किसका आ गया, 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, तो आप विद इन इसको 1 सेकंड में करने वाले हैं। क्या, विद इन 1 सेकंड में करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों 99 जो है कितना 100 से कम है, ये कितना, ये किसके लिए रूल लगता है, 100 के 10 प्लस होगा या 10 माइनस होगा तभी ये रूल लगने वाला है, अदरवाइज ये रूल नहीं लगने वाला है। 100 में 10 प्लस करेंगे तब ये रूल लगेगा, 100 में 10 माइनस करेंगे तब ये रूल लगेगा, अदरवाइज जो मैंने आपको पीछे रूल बता दिया वो सब में लगने वाला है। एनीवन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा 99 100 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है ना, तो 99 से एक घटा दीजिए, कितना आ गया, 98 आ गया। अब हम लोग कितना ज्यादा था, एक ज्यादा था ना, तो एक का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 नंबर में आएगा, स्क्वायर हमेशा कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। तो 98 जीरो क्या होने वाला है, 98 जीरो इसका राइट आंसर होने वाला है। एक बार हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आए। जैसे आ गया 98 का स्क्वायर बताइए, 98 100 से कितना ज्यादा है, 98 100 से कितना कम है, सॉरी 2 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। अब 98 जितना कम था ना, 2 कम था, तो 98 से तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9604 इसका क्या होने वाला है, 9604 इसका राइट आंसर होने वाला है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि सर आप बताइए 96 का स्क्वायर क्या होगा, सर आप 96 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आपने बताया सर कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। भाई 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है ना। जैसे ही 4 कम आपको पता चला तो 4 का स्क्वायर आप कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। आपने 16 राइट कर दिया, 2 नंबर तो वैसे ही आ गए, इसमें जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 96 से कितना कम करेंगे, 4, वही जो 4 का स्क्वायर लिखे वही 4 कम कर देंगे, और अगर 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 92 16 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए सर 97 का स्क्वायर बताइए, क्या बताइए, 97 का, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब हम लोग 97 से कितना माइनस करेंगे, 3, 100 से जितना कम होगा वही हम लोग को माइनस भी करना है। 100 से अगर 97 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, 9409 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो दोस्तों ये थे हम लोग को माइनस वाले। अब हम लोग प्लस वाले करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज है आ गया 101 का स्क्वायर बताओ, क्या 101 का स्क्वायर बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, बाद वाले का स्क्वायर लिखो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 01। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 01। अब 101 में 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, तो वही 1 जोड़ दीजिए। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें 1 घटा रहे थे, इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, जितना ज्यादा होगा उतना ही जोड़ने वाले हैं। तो हम लोग 101 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है, 102 होने वाला है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, जैसे आ गया 100 कितने का, 103 का स्क्वायर बताइए, क्या बताइए, 103 का स्क्वायर बताइए। 103 में दोस्तों 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, तो इनका स्क्वायर क्या लिखने वाले हैं, 3 का स्क्वायर 9 लिखने वाले हैं, 3 का स्क्वायर 9। अब 103 में क्या जोड़े, 3 कम किए थे ना, 3 से मतलब ज्यादा था, तो यही 3 इसमें जोड़ देंगे। 103 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106 9 इसका राइट आंसर होने वाला है। आप लोग को मैं और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा हूं। जैसे आ गया 105, सर आप बताइए 105 का स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों 105 में हम 5 का स्क्वायर लिखने वाले। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 हो जाएगा। अब 105 में 5 ज्यादा है ना 100 से, तो इसी 5 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। क्या, 105 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 100 क्या होने वाला है, 110 इसका राइट आंसर होने वाला है। वैसे अगर आप और क्वेश्चन की बात करने वाले, सर 104 का स्क्वायर आप बताइए, क्या बताइए, 104 का स्क्वायर बताइए। तो 104 में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 104 में क्या जोड़े, 108 हो जाएगा। 104 में जोड़ेंगे। जब आप बार बार क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दे रहा हूं। देखिए दोस्तों कौन से बच्चे सबसे पहले कमेंट करते हैं, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेगा उसका मैं रिप्लाई तुरंत देने वाला हूं। और उसको कुछ हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई देंगे और बताने वाले हैं कि उसको कुछ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं, कुछ उसको बोनस पॉइंट भी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या करना है आपको,
क्या बताना है आपको 91 का स्क्वायर बताना है। क्या बताना है 91 का आपको क्या बताना है स्क्वायर बताना है विद इन 1 सेकंड में। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है, क्या मेरे क्या नियम के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ये नहीं मल्टीप्लाई करके बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि सर ये टॉपिक ले लीजिए, वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी स्टूडेंट पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट यूपी टेट की बनी हुई है, आप जाके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।